हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विथ अनीसा में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनीसा। तो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं जो कि बनाने में भी आसान हो, चटपटा भी हो, तो आज की रेसिपी बिल्कुल वैसी ही बनने वाली है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बनाने में भी बहुत आसान। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो इस रेसिपी के लिए आधा कप मूंग दाल को मैंने भिगो के 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया था और अब इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है, जिससे कि इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा, जिसका नॉर्मली घर में हम रोटी चपाती बना के तैयार करते हैं, वही आटा लिया है मैंने। तो इसे हम एक परात में डाल देंगे और यहाँ पे आटे के साथ साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर सूजी। तो यहाँ पे पतली वाली सूजी हमें लेनी है, मोटी सूजी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। अब यहाँ पे मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया है, आधी चम्मच ही कलौंजी ली है, इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। 1 टेबल स्पून वाइट तिल ऐड किया है और आधी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। और नमक डालने के बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई धनिया की पत्ती। तो बस पत्ती ही ऐड करिएगा, डंठल बिल्कुल मत डालिएगा। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर तेल या घी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हमें बढ़िया से मसलते हुए मोयन लगा के तैयार कर लेना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मोटी वाली सूजी नहीं लेनी है। अगर मोटी सूजी हो ना तो एक बार उसे ग्राइंडिंग जार में चला लीजिएगा, तो एकदम पतली बन जाती है। दूसरी बात, अगर घर में सूजी अवेलेबल ना हो तो उसके जगह पे आप पोहा पीस के इसमें डाल सकते हैं या ब्रेड को पीस के ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिएगा। और जब तक इस तरह से देखिए ये मुट्ठी बंधने लगे तब तक आपको इसे मसल के रेडी कर लेना है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हमें सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार करना है। इसमें हमने सूजी भी डाला हुआ है तो सूजी भी पानी को एब्जॉर्ब करेगा और बाद में ये सेमी सॉफ्ट बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें हमें थोड़ा थोड़ा ही पहले पानी डालेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीला हो सकता है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। आप चाहें तो हल्का गुनगुना पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्का गुनगुना पानी का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि सूजी जो है वो जल्दी से जो है सोख हो जाता है। तो आप अगर सूजी यूज कर रहे हैं ना, तो अभी विंटर का भी सीजन है तो हल्का गुनगुना पानी ही ऐड करिएगा। और देख सकते हैं अभी ये बहुत ज़्यादा आपको गीला लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ना तो ये सेमी सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको मसल लिया है यहाँ पे मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए। और जब इस तरह से चिकना हो जाए इसे ढक के हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे सूजी भी फूल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया है, इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं वो आप ले सकते हैं। और 1 चम्मच के बराबर यहाँ पे मैंने तेल डाला है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है आधी चम्मच जीरा। तो जीरा डालेंगे, जीरा के क्रैकल होते ही यहाँ पे आप चाहे तो एक लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं सूखी हुई। अब यहाँ जो दाल हमने स्टेनर में रखा था उसे डाल दिया है और देख सकते हैं बिल्कुल भी दाल में अब पानी नहीं है। तो इस तरह से स्टेनर में रखने से ना पूरा पानी निकल जाता है। और यहाँ पे फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, जिससे दाल हमारी बढ़िया से पक सके। तो एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। इसी के साथ स्वादानुसार नमक डाल देंगे। तो नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने आटे में भी नमक ऐड किया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे आधी चम्मच मैंने इसमें ऐड की है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पे तीखा मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। आधी चम्मच ही यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, जो कि इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। बस इतना ही मसाले हमें ऐड करने हैं और इन सब चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पे नमक हल्दी छोड़ के बाकी के मसाले आप स्किप कर सकते हैं, बस नमक हल्दी के साथ भी आप बना सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाना हो, एकदम हेल्दी बनाना हो, तो आप जो है बाकी के मसाले स्किप कर दीजिए। और इस तरह से इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप चाहें तो ढक के भी इसे पका सकते हैं, जिससे कि ये बहुत जल्दी पकने लगता है। तो शुरू में आपने देखा होगा ये आपस में चिपक रहा है और जैसे जैसे भुनता जा रहा है ना, दाल जो है ये देखिए एकदम अलग अलग अब होने लगा है।
आप एक दाल उठा के चेक भी कर सकते हैं दबा के कि ये अच्छे से पका है या नहीं। अगर वो बढ़िया से दब जाए इसका मतलब पक चुका है। और ये देखिए बिल्कुल ही आपको दाने दाने अलग लग रहे होंगे दाल के। तो इस तरह से आप कर देख सकते हैं इसको। तो ये हमारी जो दाल है ये बिल्कुल पक चुकी है। तो इससे ज़्यादा इसको हमें बिल्कुल नहीं पकाना है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाल को मैंने प्लेट में निकाल लिया था, जिस वजह से ये जल्दी से ठंडा हो गया है। आप चाहे तो थोड़ी देर पंखे में छोड़ सकते हैं, जिससे कि बहुत ही जल्दी से ये ठंडा हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इसमें हमें दाल को ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पे आप चाहे तो इसमें चुटकी भर चीनी भी ऐड कर सकते हैं, जो कि इसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी देता है और बैलेंस बनाए रखता है मसालों की। मैं इसी तरह से आज इसे पीस के तैयार कर रही हूँ। मैंने वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है दाल को पीसने की। तो इस तरह से हल्का सा दरदरा सा रखेंगे, जिससे कि ये खाने में अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है। ये देखिए इस तरह से इसको हमें पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पे जो जिस प्लेट में मैंने ठंडा होने के लिए निकाला था ना, उसी में मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी का पता लग सके। तो ये देखिए इसको रखते हैं साइड में। और जो आटा लगा के हमने तैयार किया था इसे चेक कर लेते हैं। आटा ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है, जैसा हमें चाहिए, एकदम सेमी सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो अब इसे हमें एक बार वापस से मसल के तैयार कर लेना है, क्योंकि जब हमने सूजी फूलने छोड़ा हुआ था उसके बाद एक बार मसलना इसको ज़रूरी है, ताकि हमारा आटा एक जैसा बन जाता है। और ये देखिए एकदम स्मूथ हो गया है। अगर आपको इनकेस लगे कि आटा बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, मतलब गीला है, तो हल्का सा आटा छिड़क दीजिए। अगर लगे कि सख्त हो गया है ज़्यादा ही, तो हल्का सा हाथों में पानी लगा के और फिर इसे गूँथ लीजिए, तो एकदम परफेक्ट तैयार होगा। ये देखिए एकदम लचीला सा आटा हमारा तैयार हुआ है। अब इसको हमें लोई तोड़ लेना है। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जितना बड़ा आपको तोड़ना हो उस हिसाब से तोड़ सकते हैं। यहाँ पे रोटी से हल्का सा बड़ा मैं बना रही हूँ, जो कि मीडियम साइज़ का बन के तैयार होगा। अगर आप बहुत बड़े बड़े लोई तोड़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा बन जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने चकला ले लिया है और एक लोई लेंगे और अच्छे से इसको हमें पहले स्मूथ करते हुए इस तरह से पेड़े का शेप देना है। और देख सकते हैं आटे में कहीं से भी क्रैक्स नहीं आ रहा है, एकदम स्मूथली ये तैयार हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे सूखे आटे में हमें लपेट लेना है और इसको हमें बेल लेना है मीडियम थिकनेस की। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करेंगे, नहीं तो जो है बाद में दिक्कत हो जाएगी, फटने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें मीडियम थिकनेस की ही इसको बेल के तैयार करनी है। तो बीच बीच में जैसे आपको लगे कि आटा चिपकने लगा है क्योंकि सॉफ्ट है, तो सूखा आटा हल्का हल्का ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, तो बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेगा। और आप चाहे तो इसे किचन प्लेटफॉर्म पे भी बेल के तैयार कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से। तो ये देख सकते हैं ये अभी हल्का सा चिपकने लगा है। तो इस तरह से सूखा आटा बस हल्का सा मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा, नहीं तो क्या होता है ना, एकदम से जो तवे पर आप डालेंगे ना तो पूरा तवे पे निकलने लगेगा। तो इस वजह से इस तरह से हम इसे आराम से बेल लेंगे। हर जगह से इक्वली बेलना है, ऐसा नहीं करना है कि कहीं से मोटा कहीं से पतला, हर जगह इक्वली होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि बेलते समय चिपके नहीं, तेल नहीं लगाना है, सूखे आटे लगा के बेलना है और आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए बीच से यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है इस तरह से, और सेंटर से इस तरह कर देना है। और जो हमने स्टफिंग बना के रखी हुई है मूंग दाल की, उसे यहाँ पे हमें डाल देना है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं 3 टेबल स्पून के बराबर डालूंगी, फिर भी ये कहीं से ना ही फटता है ना ही आपको कहीं से ये निकलेगा, बहुत ही आराम से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से दाल डालने के बाद इसको हमें इस तरह से जो है किनारी को छोड़ते हुए फैला देना है। आप चाहें तो नीचे हल्का सा जो है घी लगा सकते हैं, जिससे कि ये आराम से चिपक जाए रोटी के साथ, या फिर आप जो थोड़ा सा केचप लगा सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो नीचे हल्का सा केचप लगा दीजिएगा, उसके बाद इस तरह से दाल फैलाइएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से इसको तैयार कर लिया है, किनारी को हटाते हुए, और एक साइड हमें छोड़ देना है। इस साइड में आपको बिल्कुल भी दाल नहीं डालना है। और अब यहाँ पे किनारी में मैं पानी लगा देती हूँ, जिससे कि ये बढ़िया से चिपक जाए, बिल्कुल भी कहीं से खुले नहीं। तो अच्छे से चिपकाना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पानी लगा दिया है। अब जो ये साइड में हमने खाली छोड़ा है ना, इसमें हम लगाएंगे घी। तो
तो यहाँ पे घी ही लगाइएगा, साटा बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि साटे में अंदर आटा होता है तो वो कच्चा ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमें घी ही लगाना है, घी या तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब इसको इस तरह से उठा के फोल्ड कर देना है ट्रायंगल में, ये देखिए। और जो किनारी है उसको हम चिपका देंगे, तो पानी लगाया हुआ है तो आराम से ये हो जाता है। और फिर जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें भी हम इस तरह से वापस से घी लगा देंगे। इससे क्या होता है ना, एक एक परत इसका बहुत ही बढ़िया से पकता है और जो लेयर्स हैं वो खुल के आते हैं, बहुत ही आराम से ये तैयार भी हो जाता है। और फिर से इसको हम उठा के इस तरह से चिपका देंगे। अगेन हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है सब। इसके बाद वापस से इसके ऊपर हम घी या तेल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से वापस से हम इसको लगा देंगे और लगाने के बाद लास्ट में लास्ट वाले किनारी पे भी हमने पानी लगाया हुआ है और इसको हम इस तरह से वापस से चिपका देंगे। दाल को अंदर कर दें, अगर इस तरह देखिए बाहर आने लगा तो इसे हम अंदर कर देंगे, क्योंकि दाल चिपका हुआ नहीं है। तो इस तरह से अंदर करने के बाद बढ़िया से इसको हम चिपका लेंगे, ताकि जब इसे आप वापस बेलें तो कहीं से भी ये खुले नहीं, कहीं से दाल हमारी जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो पहले हाथों से इस तरह से बढ़िया से सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा डालते जाएंगे और इसको हमें बेल लेना है। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आटा जो है हमें सॉफ्ट लगाना है, जिससे कि देखिए इस पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, एकदम हल्के हाथों से आप बेलें। और ये देखिए इस तरह से आराम से ये तैयार हो जाता है, कहीं से भी नहीं फटेगा और ना ही जो हमारा इसमें दाल है स्टफिंग वो निकलेगा, जबकि इतना सारा दाल हमने भर के इसमें डाला हुआ है। इस तरह से जो बिगनर्स हैं ना वो भी आराम से स्टफ पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। उनका भी पराठा ना ख़राब होगा, बहुत ही आराम से बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि जिनको नहीं बनाना आता है वो इस तरह से आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे मूंग दाल से बनाया ना, आप चाहें तो चने दाल से भी बना के इसे तैयार कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। तो मैं दूसरा आपको इसलिए दिखा देती हूँ ताकि आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें मूंग दाल की स्टफिंग की है, आप यहाँ पे आलू की स्टफिंग करके इसी तरह बना सकते हैं, मटर की स्टफिंग करके डाल सकते हैं। मैंने वो वीडियो भी डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप चाहे तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टफ़ पराठा बनाना ना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही झटपट से ये बन भी जाता है और ना ही कहीं से खुलने का ना फटने का डर रहता है, आराम से बन के तैयार होता है। ये देखिए इतना सारा मैंने स्टफिंग इसमें भी डाल दिया है और सेम प्रोसेस से हम साइड से इसे हटाते जाएंगे। साइड में बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो जब आप इसे बेलेंगे ना तो ये निकलने लगेगा। तो साइड में इतना हटा के ही हमें इसको डालना है। जब आप बंद करते हैं तो ये प्रेशर से ऊपर की तरफ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस तरह से एक साइड को खाली छोड़ेंगे, बस 3 साइड में हमें जो है स्टफिंग डालनी है। और इस तरह से वापस से मैंने घी लगा दिया है। घी लगा के इसे हम फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करके इसे किनारी को दबाते हुए बंद करेंगे। अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, इसके ऊपर वापस से घी लगाएंगे। अगर आप तेल लगा रहे हैं तो इसी तरह से तेल लगा लें, चाहें तो हल्का सा ऊपर से नमक भी आप डाल सकते हैं और इस तरह से वापस से इसे फोल्ड करेंगे। सेम प्रोसेस से ही इसको लास्ट तक हमें करते जाना है और इसको बंद कर देना है। और जब मैंने एक से थोड़ा सा एक रोटी से हल्का सा बड़ा लोई लिया था, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पराठा बन के रेडी हुआ है। तो अगर आप बहुत बड़े लोई लेंगे ना तो वो थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा बन जाता है। इस तरह से देखिए एकदम ट्रायंगल शेप में ये आ चुका है। वापस से सूखा आटा दोनों साइड लगा देंगे और इस तरह से इसको हल्के हाथों से बेलना है। बेलते समय बिल्कुल भी आपको इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, बस हल्के हल्के हाथों से हर जगह से बेल के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया हमारा झटपट से बन के ये तैयार हो गया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा लिया है गैस पे, तवे को हम गरम होने देंगे। जैसे ही तवा हमारा गरम हो जाएगा इसके ऊपर एक पराठा हमें डाल देना है और यहाँ पे फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हम पका लेंगे और जब दोनों साइड से इस तरह से ये हो जाए ना, ये देखिए कितना बढ़िया से ये फूलने लगा है, दोनों तरफ से इस तरह से रेड स्पॉट आ जाए, उसके बाद ही इसके ऊपर हमें घी या तेल जो भी आप डालना चाहते हैं वो उसमें आप बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो तेल में बना सकते हैं।
तो इस स्टेज पे फ्लेम को लो कर दें ताकि ये अंदर तक पक भी सके, क्योंकि लेयर्स में है तो अंदर तक पकना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो है, ये हल्का सा क्रिस्पी भी होगा, और तेल या घी जो है ना, जैसे ही आप एकदम गरम तवे पे डालते हैं तो वो बहुत जल्दी, उसमें भी घी जो है बहुत जल्दी जलने लगता है। तो इस वजह से जो है फ्लेम को लो कर दीजिए जब आप घी या तेल ऐड कर रहे हैं। और देख सकते हैं ये लेयर्स भी देखिए कितना बढ़िया खुल रहा है। तो इसी तरह से दोनों साइड से इसे हमें थोड़ा सा पका लेना है। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट पसंद करते हैं तो थोड़ा जल्दी निकाल लें। अगर आपको मेरे घर की तरह थोड़ी सी क्रिस्पी पसंद है तो आप थोड़ी देर ज़्यादा पका सकते हैं। और एक एक लेयर इसकी इतनी बढ़िया से खुलती है ना, ये देख सकते हैं। चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह से हम दूसरा भी बना के तैयार कर लेंगे। तो पहले कम से कम आप 3-4 बेल के रख लें, उसके बाद ही तवा चढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आप लोगों के एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें पता लगता है कि हमारी रेसिपी को आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर सकूँ जो बनाने में भी आसान हो, झटपट से बन जाए घर के सामानों से। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने इतने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं एक एक पराठा बहुत ही बढ़िया से पक के तैयार हुआ है। एक एक लेयर्स पराठों के खुले हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। जो आटे में हमने तिल मसाले ऐड किए थे ना, इस वजह से ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे इसे मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आपको जो भी चटनी सॉस या अचार के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए रेसिपी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी।